हमारे मालवा के विश्वविख्यात ज्योतिष और लेखक तथा शिक्षाविद रहे हमारे डॉक्टर घनश्याम ठाकुर जी से साक्षात्कार जारी है। ये काफ़ी रुचिकर आपको लगेगा। इस वैचारिक साक्षात्कार के दौरान हम सवाल करने जा रहे हैं और जानकारी आपसे लेने जा रहे हैं। ठाकुर जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से देशों की अब तक यात्राएं की हैं। अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मेरी करीब 51 कंट्री हो गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पूरा तो यूके, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस से पूरा घूमता हुआ ये करीब करीब 40 कंट्री की होगी। सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अपना यूरोप के और जो अन्य छोटे छोटे देश हैं वो, इसके साथ में नेपाल, भूटान, ऐसा ऐसे करीब करीब सब मिला के मेरी 51 देश की यात्राएं हो चुकी हैं। और जहाँ भी मुझे अपना इसका भारत की इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का मौका मिला, मैंने अपनी तरफ से किया। और आज मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि पूरे विश्व में लगभग 126 कंट्री में मेरे अलग अलग जगह पे अपने जो परिचित है या क्लाइंट के लोग वो हैं, जिनसे मेरा कभी न कभी हमेशा रोज बातचीत होती रहती, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। ऐसा कोई विश्व की कंट्री जहाँ पे मेरा एक आध दो परिचित व्यक्ति ना हो, यही इस विधा का सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट मिला। काफ़ी देशों की यात्राएं सफलतापूर्वक कर लेने वाले और हमारी भारतीय ज्योतिष की कला का प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में कर रहे डॉक्टर घनश्याम ठाकुर जी को हम बधाई देना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से विषय पर पीएचडी की है और कितने विषय पर की है। पीएचडी का जो मुख्य विषय अगर मुझे बताऊं ज्योतिष के हिसाब से, तो ज्योतिष और कैंसर पर मेरी बहुत बढ़िया पीएचडी रही। जो ऑस्ट्रेलियन का लिस्ट श्रीलंका से मेरा रहा, वो 193 देशों में जहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, तो मैं एक ही पीएचडी से 193 देश के अंदर लॉन्च हो गया। दूसरा, पीएचडी के साथ साथ मुझे 2 साल बाद मुझे गाइड होने का सौभाग्य मिला। मेरे अंडर में अभी 5 पीएचडी हो चुकी है। इसी बीच में मैंने जो फॉर्म पे जो नया रिसर्च करा था, सेलिब्रिटी ऑफ फॉर्म, मेरी बुक्स भी है। और मैंने 2D डायमेंशन की एक बात निकाली कि अगर 0.093 से 1 का अगर प्रोपोर्शनेट अगर किसी की उंगलियों के बीच में है तो वो व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। मैं फिर अपनी बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे, चाहे अमिताभ बच्चन हो, मार्टिन लूथर किंग हो, भुट्टो हो, बेनिजर भुट्टो हो, अनेक ऐसे देश के अपन जो सेलिब्रिटीज हैं, जब उनका अध्ययन करेंगे तो इसमें ये पाएंगे कि उनकी जो रेशो है उंगलियों की, वो इसी रेशो पे आती है। तो ये वही व्यक्ति है जो विश्वविख्यात हुए हैं। ज्ञानी ध्यानी लोग मिलेंगे आपको। विख्यात होने की जो परिस्थितियां आती है उसका एक अपना योग होता है। ज्योतिष में जैसे हम लोग बोलते हैं कि गज के श्री योग में आदमी कहीं ना कहीं फेम होता है। गुरु चंद्र के नवम पंचम योग में भी आदमी को ऑल ऑफ सडन बेनिफिट मिलता है, या गुरु की अगर प्रबल दृष्टि या प्रबल स्थिति बनी हुई हो तो आदमी को इनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लाभ मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने दूसरा जो डॉक्टर ऑफ साइंस, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो मुझे में डॉक्टर ऑफ साइंस जो है वो उसमें सेलिब्रिटी ऑफ फॉर्म पे मिली। तीसरा, जबकि मेरा इतना साहित्य और इतना वर्णन करने के बाद मैंने जो इतना लिटरेचर वर्क करा, उस लिटरेचर वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मुझे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर फिर मुझे मिला। अब तो मुझे निरंतर कम से कम 3 बार डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मिल चुकी है, 2 बार पीएचडी मिल चुकी हैं। और इन पीएचडी के बाद मैं उन पीएचडी का असेसर भी हो गया हूँ, जो पीएचडी को फाइनल करता है कि किस प्रकार से ये पीएचडी सत्य है नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में आई थिंक बहुत कम ज्योतिषी होंगे जो पीएचडी तो मिल जाएगा, पर पीएचडी के साथ गाइड होना और गाइड के बाद उसमें असेसर होना, ये एक बहुत यूनिक बात है। आपकी सुंदर कलाकृति और आपके लेखों और आपकी उपलब्धियों पर वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से बधाई। एक सारगर्भित सवाल हमारा यह रहेगा कि भारत में ज्योतिष कला खूब बढ़े, इसके लिए सरकार को आप एक अनुभवी ज्योतिष होने के नाते क्या सुझाव देना पसंद करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सरला जी आपने। 1992-93 की बात है, देश में सत्ता परिवर्तन हुई। उस वक्त ज्योतिषियों पर बहुत कुठारघात भी हुई।
ज्योतिष भविष्यवाणियों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक पद लोलुपता और पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी कुछ छुटभैये ज्योतिषी, छुटभैये का कहना है मतलब ये कि किसी कारण से वो अतिशयोक्तिपूर्ण बोल जाएं। ऐसी परिस्थिति में कभी ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी गलत हो जाती है, उसके कारण से ज्योतिष जगत में कुछ प्रॉब्लम आई, पर हमने उसको निरंतर रेक्टिफिकेशन किया। और इस देश के अंदर जैसे एक संसद के अंदर एक पंचांग का एकीकरण करने की बात करें, पूरे विश्व में इंडिया में जो डिफरेंट वेराइटीज की पंचांग निकलते हैं, उसका पंचांग का एकीकरण करना में हमने बहुत सारे सम्मेलन करे। और आज संसद से भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक पंचांग निकलता है जिसको ऑथेंटिकेट माना जाता है। उज्जैन की जूनियर जो ऑब्जर्वेटरी है वेधशाला है, वहां से भी पंचांग निकलता है। चाहे गुवाहाटी हो, जबलपुर हो या बनारस हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जितने भी हम बड़े बड़े ज्योतिषियों से साक्षात्कार हुए, उन्हें अपना अपना कहीं ना कहीं दोहन करके हमने इस ज्योतिष को यूनिवर्सिटी में प्रतिपादित किया। ये हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ज्योतिष सम्मेलन होना या ज्योतिष की विधा को मार्केट में लाना एक बात अलग होती, पर उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जिसमें जाकर हम ये कह सके कि हमने वहां से ज्ञान अर्जित किया है। तो आज लगभग लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ज्योतिष की विधाओं पर क्लासेस चालू हैं और ज्योतिष के साथ में संस्कृत का भी प्रचार प्रसार हो गया, जो एक परिस्थिति के लिए गौण हो चुका था। तो ज्योतिष जगह से दो बेनिफिट मिले कि ज्योतिष चूंकि संस्कृत का एक अंग है, आयुर्वेद का अंग है, तो दोनों चीजों का समावेश होकर एक डबल बेनिफिट मिला कि जो हमारी भारत की जो आध्यात्मिक जो परिस्थितियां हैं, उस आध्यात्म का जो सारा जो साहित्य है वो संस्कृत साहित्य में बहुत कुछ है, तो उस संस्कृत का एक बेनिफिट मिला। इसका तीसरा बेनिफिट ये मिला कि जो साउथ डायरेक्शन के जो जितने भी ज्ञानाचार्य कहने या जिनको ज्ञानी व्यक्ति कहने या किसी धर्माचार्य की परिस्थिति को कहले, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के रहे हों, उन सारी परिस्थितियों में जो संस्कृत की जो मूल भावनाएं थी, उस मूल भावना को हमने ज्योतिष से जोड़ के, ज्योतिष जोड़ना मतलब क्योंकि उसको मार्केट के अंदर लाना था, पहले भी था, आज भी है, परंतु उसके प्लेटफॉर्म जो तैयार किया वो हम लोगों ने भारतीय ज्योतिष परिषद की तरफ से हमने करा। और आज देश के अंदर लगभग प्रति माह एक ज्योतिष सम्मेलन होता है। ये ज्योतिष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत सारगर्भित आपके उत्तर के लिए बधाई। विज्ञान में पारंगत और ज्योतिष कला में भी पारंगत हमारे ठाकुर जी से एक हमारा प्रश्न है, एक सवाल है आपसे ठाकुर जी कि विज्ञान पर आधारित ज्योतिष गणना जो होती है उसके बारे में आपका क्या योगदान है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या विचार हैं, यह हमारे दर्शकों को कृपया करके बताइए। धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की ये विधा जिसको हम कालगणना के हिसाब से अगर जोड़े, एक बार मेरे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जीएस लखीनाथ से इस विषय पर बहुत सारगर्भित वे में बातचीत हुई। जब हमने इस गणना के विषय में बात करी, तो हम जब मेगा साइज में जाके बैठते हैं, तो मैंने उसको बताया कि हमारे यहाँ के जो वराहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, या जो जिनके द्वारा इस साहित्य का उदय हुआ है, तो हमारा जो है आज की गणना और विज्ञान की गणना में मात्र 0.01% भी फर्क नहीं आता है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर चाहे कितने भी ज्वार भाटे हों, भूकंप हुआ हो, उनकी भविष्यवाणियां या चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उनकी भविष्यवाणियों में 1.01% भी प्लस माइनस नहीं होता। जिस समय को हम निर्धारित करते हैं उसी समय पर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है और उसका संपातित काल समाप्ति की तरफ होता है। ये इस विधा का सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्व इस चीज को मानता है कि इंडिया का यह विज्ञान वास्तव में सबसे बड़ा विज्ञान है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की है।